नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर संतोष आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1.1 मैथ्स। ठीक है, मैथ्स का पहला एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन, तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर के रूप में हमें इसे एक्सप्लेन करना है। जो भी आप यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, इन नंबरों को किसके रूप में एक्सप्लेन करना है, प्राइम फैक्टर के रूप में। तो सबसे पहले हमें समझ लेते हैं प्राइम फैक्टर क्या होता है या प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है ना, प्राइम नंबर को समझ लेना जरूरी है। उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा। ठीक है, ये कौन से नंबर कहलाते हैं आपके, प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसका कोई भी मल्टीपल नहीं होता है, ये किसी की टेबल में नहीं आते, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और जब इसी को हम किसके रूप में लिखेंगे, मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, हमने टॉपिक का मतलब समझ लिया, अब स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 140 को हमें यहाँ पे किसके रूप में एक्सप्लेन करना है, तो प्राइम फैक्टर के रूप में। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। तो 140 का एलसीएम करने जा रहे हैं हम लोग। 2 7 जा 40 और 2 के टेबल में 35 टाइम्स में आ जाएगा, 5 के टेबल में आ जाएगा, 5 7 जा 7। तो ये जो नंबर आपने देखा, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो इसको लिख देते हैं इसके सामने। क्या आया नंबर, 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 × 7। इसको हम इसके रूप में भी लिख सकते हैं। ये ऐसा आंसर हो चुका है, पर हम और के रूप में, जैसे 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो पावर 2 लगा दिया, मल्टीप्लाई 5 × 7। तो ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए सेकंड है 156। तो इसी प्रकार से आप 156 का ही बनाएंगे। कैसे, तो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था हम लोगों ने। 156 का एलसीएम कर लेते हैं। 156 से 2 के टेबल में कर लेते हैं। 2 8 2 7 14 होता है और 2 8 16। 2 के टेबल में कर देते हैं। 2 3 6 2 9 18। 3 के टेबल में 3 1 जा 3 जा 9 और ये 13 के टेबल में आ जाएगा। ये जो नंबर आया आपके सामने, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर। तो लिखने जा रहे हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। ठीक है, इसको हम और लिख सकते हैं कैसे, 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 इनटू में 13। तो कोई बड़ी बात नहीं थी। प्राइम फैक्टर कभी भी पूछा जाता है तो आप कैसे लिखेंगे प्राइम फैक्टर को, आप उसको एलसीएम कर लेंगे और एलसीएम करने के बाद इस साइड जो भी नंबर आता है, इन नंबरों को आप यहां पे लिखेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द आपका प्राइम फैक्टर और यहां आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है यहां पे। चलिए थर्ड पॉइंट भी कर लेते हैं, फटाफट खींच लेते हैं इसको। तो थर्ड ये है 3 8 2 5। 3 2 5 इसका भी एडिशन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, 3 8 2 5। 5 के टेबल में दिख रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है 5 के टेबल में, क्योंकि 5 आता है तो इसलिए हम 5 के टेबल में कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 3 बच जाएगा 32, तो 5 6 जा 30 और यहाँ पे 5 5 जा 20। 5 के टेबल में अभी भी जाएगा, 5 1 जा 2 बच जाएगा, 2 पे 26, 5 5 जा और 1 बच जाएगा, 5 3 जा 52। तो ये 153। तो ये किसके टेबल में आएगा, 5 8 3 9। 3 के टेबल में आ सकता है, तो 3 5 15 3 1 3 और ये कितने 17 3 के टेबल में और आ सकता है 17 12 और ये 17 कम 17। तो क्या आया नंबर आपके सामने, यहाँ पे सीक्वेंस को लिख देंगे, बढ़ते हुए क्रम में इसको लिख देंगे। ठीक है, तो 3 × में 3 × में 5 × में 5 × में 7 में। ठीक, ये नंबर आ गया। अब इसको हम और के रूप में भी लिख सकते हैं। और कैसे, 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2 मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, इसके रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट आपको मैं इधर करके दिखा देता हूं। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। जी, फोर्थ पार्ट अभी हम यहां पे करने जा रहे हैं। फोर्थ है 5 0 0 5। तो इसको भी क्या करना है, हमें एलसीएम कर लेना है। ठीक है, 5 0 0 5। 5 के टेबल में हो रहा था, 5 के टेबल में कर देता, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अभी किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता। ठीक है ना, आपको सिर्फ वही नंबर उठाने हैं जो प्राइम होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो 2 और 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 2 और 3 के टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, दोनों के। अब इसका 4 तो है नहीं, 5 भी नहीं है। हाँ 5 नंबर ले सकते हैं, 5 के टेबल में एक नहीं आता, 6 नहीं ले सकते, 7 के टेबल में। हाँ जी, 7 के टेबल में देखते हैं, चेक कर लेते हैं। 1001 7 के टेबल में करके देख लेते हैं, क्योंकि 7 के टेबल में ना एक आता है, जो लास्ट में है ना वो एक आता है 7 के टेबल में। 7 के टेबल में एक आता है, इसलिए हम करेंगे इसको। तो 7 एकम 7
3 3 पे 0, 7 चौका 28, 2 यहाँ पे 1, तो ये आ गया 7 के 21। तो ये आ गया 7 के टेबल में सॉल्व हो गया। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 7 के टेबल में 143 टाइम्स में आ गया। ठीक है, 7 के टेबल में सॉल्व हो गया। 8 का टेबल तो होगा नहीं क्योंकि वो प्राइम फैक्टर नहीं है, आपका कंपोजिट नंबर हुआ। 9 नहीं आ सकता, 10 नहीं, 11 11 के टेबल में करके देखते हैं, क्योंकि 11 के टेबल में 3 आता है, 11 के टेबल में 3 आता है, इसलिए हम इसे करेंगे। तो 11 के टेबल में 11 के 11 3 बचेगा, तो 11 3 33। ठीक है ना। अब ये 13 के टेबल में कर देते हैं, 13 कम 13, तो ये आपके सामने नंबर आ गया। क्या है नंबर आपके सामने? 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13, तो ये प्राइम फैक्टर हो गया 7 4 2 9। इसका भी करके देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी साइड में लेके चलते हैं जी। तो यहाँ पे क्या है 7 4 2 9, 7 4 2 9। अब ये 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 2 का टेबल नहीं पढ़ना, 3 के टेबल में 9 आता है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं 3 के टेबल में आता है। तो 3 के टेबल की कंडीशन क्या है? सबको सम करने पे, जो भी नंबर है उनको सम करेंगे तो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 9 2 11 4 15, 15 और 7 22, 22 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब सम 3 के टेबल में आना चाहिए था, वो नहीं आया। तो 4 के टेबल में तो 9 नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के नहीं पढ़ना, 7 का टेबल में, 7 के टेबल में पढ़ के देखते हैं। तो 7 एक 7 7 की 42, ये नहीं आएगा। ठीक है ना, 9 नहीं आएगा, तो 7 से भी नहीं हुआ, 8 तो छोड़ ही देंगे, 9 भी छोड़ देंगे, 10 भी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ा? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। आपको प्राइम नंबर मैंने आपको ऊपर लिख के दिया था 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19 19 23 एटसेट्रा। ठीक है, ये नंबर आपके क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये नंबर आपके प्राइम नंबर है, इसी का आपको फैक्टराइजेशन करना होता है। ठीक है ना, यही इसी का टेबल आपको पढ़ना होता है। ठीक है ना, इसी के द्वारा आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा? 7 के टेबल में नहीं हुआ, फिर 11 के टेबल में देख लेते हैं। तो 11 के टेबल में देखना है तो आपको यहाँ पे रफली करके देख लेते हैं। 7 4 2 9 को 11 के टेबल में, तो 11 6 66 होता है, तो यहाँ पे 14 में से 6 गया 8। ठीक है, और यहाँ पे 2 लगा दिया, 11 7 77 जी, 12 में से 7 गया 5, 5 पे 9 59। 11 के टेबल में 59 नहीं आता, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, 11 के बाद ये भी कर गया, फिर 13 के टेबल में करके देख लेते हैं इसको। ठीक है ना, ऐसे रफली आपको कर लेना है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो ऐसे कर लेना है। अगर आप ओरली कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया। ठीक है ना, नहीं होता ओरली तो आप रिटर्न में करके ऐसे डिवाइड करके उसका फैक्टर निकाल सकते हो। तो 13 के टेबल में कर लेते हैं, 13 25 65 होता है, 14 में से 9 गया, 5 का 9 2, 13 7 91, 1 पे 9। तो भैया ये भी सॉल्व नहीं हुआ पूरी तरह से, तो 13 के टेबल में भी नहीं हुआ, तो 13 छोड़ देते हैं। अब हम 17 के टेबल में करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से तो 17 के टेबल में सॉल्व होता है। तो क्या लिखा है हमारे पास आंसर में? 7 4 2 9। किससे करने जा रहे हैं? 17 के टेबल में। तो 17 17 25 50 से ज्यादा जाएगा, 17 चौके कितना होता है? 68। तो 17 चौके 68 ले लेते हैं, 14 में से 8 गया 6, 2 डाल देते हैं, 17 3 51। ठीक है, 1 1 और ये 9, 17 7 होता है 190। तो ये सॉल्व हो गया। तो 17 के टेबल में आ गया, तो हम इसको 17 से सॉल्व करने जा रहे हैं। 17 के टेबल में कितने बार आए हैं? कितने टाइम्स आए हैं? 4 3 7 टाइम्स में। अब ये 4 3 7 टाइम्स को भी सॉल्व करना है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, चलिए, तो 4 3 7 को इससे 17 के टेबल को हमने देख लिया। अब 19 के टेबल में करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो 19 के टेबल में 19 19 38 5 और ये 7 काट दिया, 19 3 57, ये 57। तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको मतलब ये फैक्टर बन गया। तो 19 के टेबल में सॉल्व कर लेते हैं, तो कितने बार में आ जाते हैं? तो ये हम देख रहे हैं 23 टाइम्स में। ठीक है, अब 23 टाइम्स तो किसी के टेबल में नहीं आते, क्योंकि ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो 23 को 23 1 कर देते हैं, तो हमारे सामने ये नंबर बन के आ गए हैं प्राइम। तो कौन कौन से नंबर आए हैं प्राइम फैक्टर के रूप में? 17 गुने में 19 इनटू में 23। तो आपने देखा किस प्रकार से आपको प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे प्राइम फैक्टर करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना होता है? इसे जाकर यहाँ पे एलसीएम के रूप में कर देना होता है। ठीक है ना, जैसे कि वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको एलसीएम कर लो, और एलसीएम करने के बाद जो ये नंबर आता है उस नंबर को उतार देंगे, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्राइम फैक्टर कहते हैं। जैसे कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, क्योंकि इसका बड़ा टेबल रहा, छोटा प्राइम नंबर नहीं था। इसका प्राइम नंबर कहीं ना कहीं 17 19 23 था। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है? जहां तक हम टेबल पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ लेंगे। नहीं होता है तो वहां के बाद हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे, जैसे अभी मैंने डिवाइड करके इसे लेके आया। तो बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आएगा तो आप इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं।